होते हैं ये इस तरह से सिचुएशन कभी हस्बैंड के कोर्ट में, कभी वाइफ के कोर्ट में, और इस तरह से करते करते सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। एंगर सभी को आता है। देखिए लाइफ जो होती है, हम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन है इमोशन से बना है, इसमें इमोशंस का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो इमोशंस जो हैं वो किन से बने हैं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। हमारे पास 9 तरह के रसों की, जिसकी हमारे स्क्रिप्चर्स में बात कही गई है कि हमारे पास 9 रसों से मिलकर के हमारा सॉफ्टवेयर बना है। उसमें वीर होता है, श्रृंगार होता है, सौंदर्य होता है, उसी तरह से उसमें क्रोध का भी, रौद्र रस का उसमें एक वर्णन आता है। तो ये 9 रसों से मिलकर के, माने रस क्या करते हैं, वो हमारे जीवन में एक लिक्विडिटी देते हैं, कुछ एक निरंतरता देते हैं। तो उसमें रौद्र रस को कहा गया है, इट मीन्स कि वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। जो ये कहते हैं कि आप गुस्सा करना छोड़ दो, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रौद्र रस, ये जो क्रोध है, ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, हम इसको समझते नहीं है। एक्चुअल में एंगर है क्या, पहले ये समझने की जरूरत है कि क्रोध, एंगर कहते किस चीज को है। तो जब आप एंगर की बात करेंगे तो सरफेस लेवल पर क्या दिखाई देता है। सपोज करिए कि कोई गुस्सा कर रहा है व्यक्ति, कोई बहुत ज्यादा अपनी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर निकाल रहा है, तो आपको सरफेस लेवल पर क्या दिखाई दे रहा है कि कोई बात या कोई स्टेटमेंट या कोई सिचुएशन इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद इसको वो अच्छी नहीं लगी या कुछ टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो ये उसका रिएक्शन हो रहा है। सरफेस लेवल पर क्रोध हमें ये दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में एंगर है क्या। सी, इन द सीड ऑफ एंगर, एंगर का जो सीड है, उसका जो बीज है, वो है सैडनेस। हर वो व्यक्ति जिसके मन में कहीं ना कहीं कुछ दुख है, उसे गुस्सा जरूर रिएक्शन की तरह से आएगा। वो अपने गुस्से को एक एनर्जी, एक पावर, जो कि हमारे रसों के हिसाब से हमें बताया गया है कि एंगर को एक रस की तरह आप इस्तेमाल करेंगे। माने एंगर क्या, राइट पर्सन, राइट सिचुएशन, इन द राइट मैनर, राइट वॉल्यूम, राइट, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी द राइट। और ये राइट कब होगी, जब मैं मेरे कंट्रोल में हूँ।